यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको चैप्टर सप्लाई में न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करवाया। कैसे कैलकुलेशन होती है कि कभी कभी क्या होता है, ओल्ड प्राइस गिवन है, न्यू प्राइस गिवन नहीं है, या ओल्ड क्वांटिटी गिवन है, न्यू क्वांटिटी मिसिंग है, या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की फिगर मिसिंग है। हमने डिफरेंट केसेस कवर करे। आफ्टर दैट आपको मैं इस टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें रिसिप्ट्स का अमाउंट गिवन है। यहाँ आप इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, देखते हैं। इस क्वेश्चन में प्रोड्यूसर को रिसीव हुए हैं 6000 रुपीज़, जब कमोडिटी का प्राइस क्या है 60। तो आप इसको बच्चों एक टेबल फॉर्म में बना लो, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल रिसिप्ट्स। प्रोड्यूसर को मिले यहाँ पर 6000 जब प्राइस था 60, ठीक है। तो इसका मतलब वो क्वांटिटी कितनी सेल कर रहा होगा, आप डिवाइड करके निकाल सकते हो बच्चों। 6000 डिवाइड बाय 60, 100 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद है रिसिप्ट्स इंक्रीज टू 8400। अब उसकी इनकम इंक्रीज होकर हो गई रिसिप्ट्स 8400। यहाँ पर उसका प्राइस इंक्रीज हुआ 10 रुपीज़ से, मतलब न्यू प्राइस इज 70। तो यहाँ पर आपकी बच्चों क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, अगेन 8400। ये टोटल किसी को इनकम आ रही है और कमोडिटी का प्राइस गिवन है, तो आप डिवाइड करके क्वांटिटी निकाल सकते हैं बच्चों। इसका मतलब यहाँ पर वो सेल कर रहा है 120 यूनिट्स। पहले सेल कर रहा था वो 100 यूनिट्स और अब सेल कर रहा है 120 यूनिट्स। कैलकुलेट द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। फॉर्मूला विल रिमेन सेम, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, old price, old quantity. Change in quantity is 100 minus 120, 20. Change in price is 10. Old price 60. Old quantity 100. This is 1.2. ग्रेटर देन 1 है, ये जो इलास्टिसिटी आ रही है दिस इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इट इज़ हाईली इलास्टिक। क्यों? क्योंकि वो 1 से क्या आ रही है बच्चों, ग्रेटर आ रही है। फाइन। इसी टाइप से बच्चों इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर आपको निकालना है, समटाइम्स रिसिप्ट्स आर गिवन इन क्वेश्चन, समटाइम न्यू क्वांटिटी इज मिसिंग। जैसे अभी यहाँ पर आपकी क्वांटिटी क्या थी बच्चों, मिसिंग थी। क्वांटिटी क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो विद द हेल्प ऑफ फिगर आपने रिसिप्ट्स की फिगर से इसे डिवाइड करके क्वांटिटी कैलकुलेट करी। कभी आप प्राइस कैलकुलेट करेंगे, आपको कभी कभी रिसिप्ट मिसिंग हो सकता है। तो इसमें से अगर कुछ भी मिसिंग है बच्चों, तो आप वो डिवाइड करके या मल्टीप्लाई करके हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्स इज़ हाफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड वाई। एक्स गुड की जो इलास्टिसिटी है वो वाई के क्या है, हाफ है। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड एक्स, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड वाई। एक्स की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है, हाफ है। किसके हाफ है, वाई के। अगर वाई का 1 है तो एक्स की क्या है, हाफ है। अब आपको ये मेंशन है गुड वाई का प्राइस जो है वो 10% राइज हुआ और सप्लाई जो है वो हुई चेंज वाई गुड की क्वांटिटी 400 से 520। तो हम परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालते हैं पहले वाई का, क्योंकि वाई का जो परसेंटेज चेंज इन ये 10% प्राइस का चेंज है। तो अब आप पहले उसका परसेंटेज चेंज इन सप्लाई निकालो। चेंज हुआ 120, ओल्ड इज 400 मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ पर आया जो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई है वाई का, इट विल बी 30%। अब आप बच्चों y की इलास्टिसिटी निकालिए। पहले y की इलास्टिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दिस इज द फॉर्मूला। फाइन। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आई है बच्चों आपकी 30% और परसेंटेज चेंज इन प्राइस है y का 10%। तो यहाँ आपकी इलास्टिसिटी आ गई y की 3। ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन में आपको क्या मेंशन है कि x की इलास्टिसिटी y की इलास्टिसिटी के हाफ है। y की इलास्टिसिटी आपकी अगर 3 आई है तो x की इलास्टिसिटी क्या होगी, y गुड की 3 है तो x गुड की क्या होगी 1.5, क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है उसकी हाफ है।
आफ्टर दैट आपको ये गिवन है कि वाई एक्स का जो प्राइस है वो फॉल हुआ 10 से 8, प्राइस फॉल हुआ, तो एक्स का परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा बच्चों? चेंज इन प्राइस ओल्ड प्राइस इंटू में 100, 2 अपॉन में 10 इंटू में 100, 20% चेंज इन प्राइस है किसका? एक्स का। तो अब यहाँ फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, एक्स का परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आपको निकालना है, इट इज़ नॉट गिवन इन क्वेश्चन। परसेंटेज चेंज इन प्राइस आया है आपका 20% और इलास्टिसिटी है आपकी 1.5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, यहाँ आएगा आपका 30%, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर परसेंटेज चेंज इन सप्लाई इज 30%। तो बच्चों दीज आर द सम न्यूमेरिकल्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जिसमें आपको क्या है, एक गुड की इलास्टिसिटी दूसरी गुड के इधर वो हाफ होती है या वो डबल होती है, आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा, ये गिवन होगा या तो प्राइस का परसेंटेज क्या है या सप्लाई का परसेंटेज क्या है या यूनिट्स क्या हैं। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स आप परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस की कैलकुलेशन हो सकती है। एक गुड की इलास्टिसिटी कैलकुलेट होने के बाद आप उसे दूसरे गुड की इलास्टिसिटी में पुट करेंगे। जैसे यहाँ पर मेंशन था कि x की इलास्टिसिटी y के हाफ है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ y के आने के बाद x की उसकी हाफ है, हमने उसे हाफ पुट कर दिया, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज इन आपने प्राइस कैलकुलेट करा, देन परसेंटेज चेंज इन सप्लाई कैलकुलेट करा। तो बच्चों ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप सो बच्चों आपको ये सब टॉपिक्स, ये सब न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट अ प्राइस ऑफ ₹5। अब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, 5 रुपीज़ प्राइस गिवन है। इस प्राइस पर टोटल रेवेन्यू जो आपको आ रहा है दैट इज़ 800। तो क्वांटिटी कितनी होगी बच्चों, 800 डिवाइड बाय 5, 160 यूनिट्स। प्राइजेस गिवन, टोटल रिसिप्ट्स आर गिवन, अगर आप उन्हें डिवीज़न करेंगे तो आपकी बच्चों क्वांटिटी निकल आएगी। देन प्राइस राइजेस बाय 20%, 20% से प्राइस अगर राइज करता है, 20% मतलब कितना हुआ, 1 रुपी। इफ़ न्यू प्राइस इज 6, रेवेन्यू इंक्रीजेज बाय 400, आपका रेवेन्यू 400 से इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 1200 आया। यहाँ आप कितनी क्वांटिटी सेल करेंगे, 1200 डिवाइड बाय 6, रेवेन्यू को प्राइस से डिवाइड करने पर क्या निकल आता है, क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को जब हम प्राइस से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आ गई 200। फाइन। अब आपको बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस, ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी कितना है बच्चों आपका, 200 माइनस 160, 40। प्राइस में चेंज 1, ओल्ड प्राइस 5 एंड ओल्ड क्वांटिटी इज 160। अब आप इसे डिवाइड करेंगे, आपका यहाँ क्या आएगा, 5 डिवाइड बाय 1, 1.25, दिस इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होगी, हाईली इलास्टिक सप्लाई कर्व होगा ये। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इसमें एक आते हैं आपके दो कमोडिटी की सप्लाई के, एक्स एंड वाई। देखो ये थोड़ा सा बच्चों डिफरेंट केस है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ कमोडिटी, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एक्स की इक्वल है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वाई की। एक्स का प्राइस फॉल करा, प्राइस ऑफ एक्स पहले 10 था, अब हो गया 8। ठीक है बच्चों। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स बाय 16%। एक्स की क्वांटिटी सप्लाई जो है वो फॉल कर रही है 16% से। तो आप पहले एक्स का परसेंटेज में कैसे निकालेंगे, चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकलता है, चेंज इन प्राइस अपॉन में ओल्ड प्राइस इंटू में 100। प्राइस में चेंज आया है बच्चों 2 का, 2। ओल्ड प्राइस इज 10 इंटू में 100, तो आपका यहाँ परसेंटेज प्राइस आया है 20। परसेंटेज प्राइस इज 20 और क्वांटिटी सप्लाइड इज 16%। ये हमने बच्चों एक्स का कैलकुलेट करा है।
उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया आपको, एक्स और वाई की इलास्टिसिटी क्या है, सेम है। एक्स की जो प्राइस का चेंज है वो 10 से 8 हो गया, एंड जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 16% का चेंज आया है, 16% का। तो आपको यहाँ पर बच्चों परसेंटेज में फिगर्स चाहिए। यहाँ हम फॉर्मूला जो यूज़ करेंगे वो परसेंटेज वाला लेंगे। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आएगा, चेंज इन प्राइस ओल्ड प्राइस इनटू में 100, तो ये हमारा हो गया 20%। तो यहाँ पर ये 16% है और ये 20% है। ठीक है बच्चों, अब y की इलास्टिसिटी देखते हैं। y की जो प्राइस है वो राइज हुआ 10% से, y का प्राइस राइज हुआ है 10%। y की सप्लाई में क्या चेंज आया है वो गिवन नहीं है आपको क्वेश्चन में, y का चेंज नहीं गिवन आपको परसेंटेज वाला। ठीक है बच्चों, इसकी इलास्टिसिटी जो निकलेगी वो हम y के इक्वल पुट कर देंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो परसेंटेज चेंज इन सप्लाई क्या है 16%, परसेंटेज चेंज इन प्राइस x का आया था बच्चों 20%। तो ये कितना हो गया बच्चों, 0.8 आ गई आपकी इलास्टिसिटी ऑफ कमोडिटी x कमोडिटी की इलास्टिसिटी आ गई बच्चों 0.8, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज में एक फिगर गिवन थी, एक हमने परसेंटेज में कैलकुलेट करी थी। फाइन, आपने उन दोनों फिगर्स को पुट करके यहाँ पर इलास्टिसिटी कैलकुलेट करी एक्स गुड की। नाउ इट इज़ मेंशन इन क्वेश्चन की इलास्टिसिटी सप्लाई जो है एक्स और वाई की इक्वल है। अब आप इसी इलास्टिसिटी को जो सप्लाई की गिवन है 0.8 एक्स की वो वाई के लिए यूज़ करेंगे। अब फॉर्मूला हमारा क्या होता है बच्चों, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो आपको वाई गुड का जो परसेंटेज गिवन है वो कितना गिवन है प्राइस का 10%, और सप्लाई का परसेंटेज नहीं गिवन। इलास्टिसिटी 0.8, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई नहीं गिवन, और ये 10% है। तो यहाँ हम बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 को 10% से, तो इट विल बी 8। परसेंटेज चेंज इन सप्लाई आ गई आपकी 8। यही आपको कैलकुलेट करना था कि y का परसेंटेज राइज इन सप्लाई कितना आ रहा है, वो हमारा आ गया 8%। तो इस टाइप से बच्चों आपको अलग अलग क्वेश्चंस आएंगे, कभी आपका सप्लाई मिसिंग होगा, कभी आपका प्राइस मिसिंग होगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप फिगर्स की कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट केस कराती हूँ जिसमें जो इलास्टिसिटी है वो हाफ है, एक गुड की जितनी भी है दूसरे गुड की इलास्टिसिटी उसकी हाफ होगी। देखते हैं बच्चों।